मैं पिछली बार जो हम लोगों ने किया था, आपको अच्छे से पता है, हमने ये किया था प्रश्नावास्तु। हमने जी मैम। प्रश्नावास्तु किया था। इसकी भी अगर बात करी जाए तो हमने बोला था यदि 1, 5, 9 नंबर का साइन है तो 1 लेंगे। अगर 2, 6, 10 नंबर का साइन है तो आपका 10 लेंगे। 3, 7, 11 नंबर का साइन है तो आपका 7 7। लेंगे। 4, 8, 12 नंबर का साइन है तो 4 4। लेंगे। ये हमने कदम चलने के लिए रखे थे। मैं म्यूट करिए। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया था, सामने वाले व्यक्ति की जो मेरी एज है उसके हिसाब से इसमें हम चले थे। तो हमने क्या किया था, जो मेरी कंप्लीट एज है उसमें से इसे माइनस कर दूंगी। एग्जाम्पल के लिए किसी की कंप्लीट एज हो गई हमारी 44। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरा बचेगा 64 बचेगा। ठीक है ना, 64 बचेगा यहाँ पर मेरा। अब ये 64 बच गया है मेरा, तो इसके लिए फिर वही बात आ गया, इस 64 को मैंने यहाँ पर लिख लिया कि कौन सा प्लेनेट इस साल मेरा एक्टिव प्लेनेट है। मुझे क्या देखना है इसमें, इसी कैसे हर साल प्लेनेट मेरा कोई ना कोई एक्टिव हो रहा है, तो वो अपना इसमें किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैंने देखा ये 64 है, और आपको मैंने पिछली क्लास में भी जैसे बताया था कि हम लोग ये से शुरू करते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुरू करते हैं, और 9 का वो करते हैं हम लोग। मैम ये 64 है हमारा, इधर सही है। 9 7 से हम लोगों का 63 हो जाएगा इधर, हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये कहीं ना कहीं 64, 65, 66, यहाँ पर 67। आ जाएगा। तो हमें ज्यादा कितना बढ़ना है मैम, इतना 63 यहाँ पर खत्म है, तो 64 यहाँ पर। तो ये एक की ही बात हो रही है, कहने का मतलब हाँ जी। एक की ही बात हो रही है हमारी। यहाँ पर हम लोगों की बात आ रही है। टेबल एकदम सही है ना मैम, बस एक बार चेक कर लेना। हाँ जी। रात की जन। क्लास डाली थी, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई थी क्लास, मुझे वो करना पड़ा। तो फिर ये चीज हो गई मैम, हमारा ये एक कदम ही रह गया। तो मैम ये शुरू कहाँ पर हुआ है अगर बात करी जाए, तो हमारा जो ये एज आ रहा है ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो एक प्लेनेट कौन निकल गया मैम यहाँ पर मेरा, मंगल जी। मंगल। अब इस 8 से तो ये हमारा आता है 4, 8, 12, एक कदम की ही बात करता है। तो एक कदम मैम कहाँ पर है मेरा, सीधा एक तो मेरा यहीं पर ही है अगर देखा जाए। तो ये कौन से प्लेनेट हो गए हैं मैम, चंद्रमा। अगर ऐसा कोई चार्ट मेरे पास है, फिर तो हर दूसरे दिन कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरीके से चीजें मेरे साथ में लगी हुई हैं। अब इस प्लेनेट के ये जो दो प्लेनेट निकले हैं, ये प्लेनेट जब जब मेरा अच्छी राशियों में गोचर करेंगे, अच्छे ग्रहों के साथ में गोचर करेंगे, तो क्या होगा मैम, मुझे फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। और जब जब ये खराब राशियों में गोचर करेंगे, खराब प्लेनेट के साथ में जाएंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इतनी बात मैंने आप लोगों को करी थी। ठीक है मैम, यहाँ तक सभी का क्लियर। मैम बताइए, जी तीनों लोग, आप सब लोगों का जी क्लियर यही तक। जी। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का क्लियर होता है। अब मैम ये दो प्लेनेट जो मेरे निकले हैं, ये दो प्लेनेट निकले हैं मैम, कौन कौन से, मंगल और चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा। अब ये जो प्लेनेट है ना, इनसे संबंधित कुछ अच्छे इवेंट भी हैं हमारे पास, और इन्हीं प्लेनेटों से संबंधित कुछ खराब इवेंट भी हैं हमारे पास, जैसे कि फ्लेम लगना, और जैसे कि फूड का काम, कुछ भी। कई अच्छी चीजें भी है किसी प्लेनेट के पास, इसके पास एक्सीडेंट है तो इसके पास लैंड भी है देने के लिए, ये सारी चीजें भी है इनके पास। अब हम लोगों को पता है गोचर में कौन से गोचर को मैं आपको ज्यादा यहाँ पर बोलूंगी। आप ये देखिए, आप सबको पता है ये आया हुआ है कहीं ना कहीं गुरु 1 नंबर की राशि में। हम कहते हैं जब ये एक्टिव होता है तो 5, 9, 7 इनको एक्टिव करेगा। ठीक है। अब हम लोग कहेंगे शनि आ रखा है हमारा 11 नंबर की राशि में, तो 3, 7 और अपना जो इसके सामने पर आ जाएगी हमारी 5, 5 ही आएगी 11 के सामने हमारी। तो इन राशियों को ये कहीं ना कहीं हमारा एक्टिव करेगा, हम लोग ये चीज बोलेंगे। अगर इन राशियों में कहीं पर ये प्लेनेट आ गए हैं, जहां तक क्लियर है ना टॉपिक, जो कहीं पर भी तो प्लीज मुझे बोलिए। कहीं पर भी ये प्लेनेट आ रखे होंगे, चाहे शनि के द्वारा चाहे गुरु के द्वारा। अब मुझे कब कब इन प्लेनेटों से संबंधित, क्योंकि दो तरफा एक्टिव हो गए ना, एक तो बाय बर्थ मेरी डेट का जो मेरा कंप्लीट एज है उसके हिसाब से आया प्लेनेट, और एक इन्होंने एक्टिव कर रखा है, तो ये प्लेनेट दो तरफा एक्टिव हो गए हैं। जब जब ये प्लेनेट अच्छे, वही बात दोबारा दोहरा रही हूँ, जब जब ये प्लेनेट अच्छी राशियों में अच्छे हिसाब से किताब से गोचर करेंगे, तो इन प्लेनेटों के साथ मिला हुआ है, तो अच्छे रिजल्ट की आप कामना कर सकते हैं। जब जब गलत के साथ में जाएंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं गलत चीजें हो सकती हैं। ठीक है।
हम बार मैम बार इसमें बोल रहे हैं गुरु और शनि का दोनों का गोचर देखेंगे ना, रोशन, इसमें किसने इसको एक्टिव किया हुआ है, किसी अगर ने एक्टिव नहीं किया हुआ है, दोनों ने किसी करा है active मैम नहीं, तो दोनों ने किया है। तो जब जब ये अच्छी राशियों से गोचर कर रहे हैं तो इसके साथ मिलकर क्या हमारी प्रिडिक्शन आती है, जो गोचर अभी मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में लिखवाने लगी हूँ, क्या प्रिडिक्शन आती है, तो उससे संबंधित फल मुझे अच्छे मिलेंगे, नहीं तो मुझे उससे संबंधित फल कहीं ना कहीं खराब मिलेंगे। खराब कौन से मिलने वाले हैं, इनके एट्रीब्यूट, ठीक है, इनके एट्रीब्यूट वाले खराब फल मुझे मिलेंगे। ठीक है मैम। ठीक है मैम मैम, इसमें यहाँ तक। ये ट्रांजिट देखना होगा ना, मंगल और चंद्र का, जो सबसे पहले करंट। तो हमारी कंप्लीट एज जाननी है हमें, सबसे पहली हाँ बात ये है हमें, जी जी उससे मेरे 2 प्लेनेट निकल जाते हैं। जी। ठीक है, उसके बाद इन 2 प्लेनेट को, ये 2 प्लेनेट भी पूरी क्षमता रखते हैं कि भाई इस साल मेरे साथ अच्छी चीजें घटेंगी या खराब चीजें घटेंगी। अच्छी चीजें घटेंगी जब ये अच्छा गोचर कर रहे हैं, खराब चीजें घटेंगी जब ये खराब गोचर कर रहे हैं। खराब गोचर का मतलब मेलेफिक के साथ में आ गए हैं, या फिर अपने एनिमी के साथ में आ गए हैं, या एनिमी साइन में आ गए हैं, तब चीजें गड़बड़ हो रही है हम लोगों की, कहीं ना कहीं पर अच्छी जगह पर आ रहे हैं। अब इसका यूज और हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग गोचर, क्यों गोचर में क्यों बोल रही हूँ मैम मैं, क्योंकि बाय बर्थ एक्टिव है, देखा जाए तो बाय बर्थ एक्टिव है। साथ ही साथ हम गोचर में जब प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं ट्रांजिट के गुरु ने किसको एक्टिव किया हुआ है, गोचर के शनि ने किसको एक्टिव किया हुआ है। अगर ये वाले प्लेनेट भी मिल जाते हैं तो इन प्लेनेट से संबंधित हम सामने वाले को बोलते हैं रिजल्ट। एग्जाम्पल, मंगल मिल गया, मैंने बोला शादी हो जाएगी। शुक्र मिल गया, हमने बोला शादी हो जाएगी। मेल फीमेल कोई भी आ सकता है, शादी की एक मूवमेंट दिख रही है, आपने तो बोल दिया शादी हो जाएगी, लेकिन जब तक मंगल अपना, और बाय बर्थ भी उसका एक्टिव था, जब तक उसकी वो चीज सही से नहीं बैठी हुई होगी गोचर में, तब तक काम नहीं होगा। गुरु अच्छी शुक्र राशि से में। मिल रहा है, हाँ, मतलब अच्छा बैठा होना चाहिए। अब मान लो मेरा शुक्र एक्टिव है, हम गुरु शुक्र से मिलेगा, हम क्या बोलते हैं, पैसा आएगा। शनि शुक्र से मिलेगा, हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब से संबंधित बात बनने वाली। लेकिन वही प्लेनेट मेरे यहाँ पर भी एक्टिव है, यही प्लेनेट मेरे यहाँ पर भी एक्टिव है। तो जब जब ये प्लेनेट मेरे गोचर में सही राशियों से गुजर रहे होंगे तो व्यक्ति को उन चीजों से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे, नहीं तो खराब फल मिलेंगे। अभी कोई ठीक डाउट तो प्लीज बोलिए। जी जी ठीक है। लता मैम, कहीं डाउट यहाँ पर? सॉरी मैम, मैं आपके ना दूसरे वाले वीडियो बैठ के देख रही थी और भूल गई क्लास के बारे में। चलिए, अब आएगा, इसको देखना, नेक्स्ट में क्लियर कर लेना, कुछ भी डाउट होगा तो। हाँ श्योर मैम। ये अभी अगर हम ये शनि का लें मैम, तो अभी पांचवें राशि में मंगल बैठा है मैम गोचर का। एक बार मैं बोलूंगी, प्लीज वीडियो को देख, ऐसे नहीं लूंगी। हाँ किस लिए ठीक। आपने बोला 5वीं राशि में गोचर का मंगल बैठा, ठीक है, उससे मुझे क्या करना है, अभी मेरे को ये देखना है मेरा प्लेनेट कौन सा एक्टिव है, उसके बाद ही उसको मैं कहीं ना कहीं पकड़ूंगी। ये तो सिर्फ हमने एक 44 एज को लेकर निकाला। अच्छा एक बार प्लीज थोड़ा सा ओके, देखना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन ले लूंगी नेक्स्ट क्लास में आपका, फिर भी कुछ रहेगा तो ठीक है, हो जाएगा वैसे क्लियर। अब मैम हम लोग करने लगे हैं पीटीआर। कैसे मैम? एलिमेंट से, एलिमेंट से बीटीआर करना है मैम हम लोगों ने यहाँ पर। एलिमेंट से जब हम लोगों ने बीटीआर करना है, हाँ जी, अब मैम इसमें हम लोगों के मेल प्लेनेट कौन कौन से हो जाते हैं, हम लोग जो ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हमारा मेल एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट हम लोगों का फीमेल एलिमेंट है। अगर फीमेल एलिमेंट आपका एलिमेंट की बात करी जाए तो एयर और वाटर आपका फीमेल एलिमेंट है, एयर और वाटर आपका फीमेल एलिमेंट है। अगर मेल की बात करी जाए तो फायर, अर्थ, स्पेस, ये आपका मेल एलिमेंट। बताया मैम, करवा दिया ये चैप्टर या नहीं ये प्लीज? करा, मुझे यही लग रहा, हाँ मैं वही मुझे लगा कोई डिफरेंट चीज है, बट ये करा है। जिसमें आपने कहा था अर्थ के 6 मिनट, वाटर के 12 मिनट हाँ ऐड हाँ हाँ करके। हाँ हाँ, हाँ वो ये कर लिया कराया मैम, है। लास्ट क्लास में किया था कराया आपने, जी है, करवाया था। कर दिया है मैम ये वाला चैप्टर हम जी लोगों ने, जी हाँ इससे ये जी चीज हम लोगों को, चलो ठीक है फिर कर दिया है, छोड़ते हाँ हैं इस जी टॉपिक को यहीं पर ही। अब करते हैं मैम हम लोग गोचर, ठीक। कौन से प्लेनेट का गोचर, मुझे ये था ये वाला चैप्टर आप लोगों को दिया नहीं। हाँ ठीक है, हो गया है ना गोचर। अब मैम जो हमारे फास्ट मूविंग प्लेनेट का गोचर होता है वो मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ,
एक बार देख लेना, नहीं भेजा मैं भेज दूंगी। हम जो गोचर करेंगे, हम इसका गोचर करेंगे। और हम लोग कहते हैं जब ये प्लेनेट गोचर करता है 1, 5, 9 और सामने 7 पर रिजल्ट देगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ पर आएगा? कहाँ पर सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा? अब हम लोगों को पता है गुरु 1 नंबर की राशि में है, 1 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, सबसे ज्यादा रिजल्ट यहाँ पर आएगा। क्या यहाँ आएगा? आएगा जरूर, लेकिन इन पर ज्यादा आएगा। ठीक है। शनि का गोचर बाकी के प्लेनेटों पर, शनि का गोचर बाकी के प्लेनेटों पर। अभी हमें पता है शनि 11 नंबर की राशि में, लेकिन वो वक्री हो रखा है, तो 10 नंबर की राशि से हम उसके रिजल्टों को देख सकते हैं। अब 1 सितंबर को अगर बात करी जाए तो हमारा जुपिटर भी वक्री होने वाला है मैम। हाँ, शनि का गोचर सूर्य पर, किसी भी तरीके का स्ट्रेस या तनाव हो सकता है प्रोफेशन में, किसी भी तरीके का स्ट्रेस या तनाव हो सकता है प्रोफेशन में। परंतु पेरेंटल साइड से, परंतु पेरेंटल साइड से आपको पहचान व सहयोग प्राप्त होगा। फादर व हायर अथॉरिटी से दिक्कत आ सकती है। पुत्र के साथ कोई तनाव हो सकता है, हम किसके साथ? बेटे के साथ। अब मैंने बोला मैम बेटे के साथ तनाव हो सकता है। बेटे के साथ तनाव जभी होगा जब बेटे के चार्ट, आप कहीं ना कहीं आपके चार्ट में देखा शनि का गोचर सूर्य पर है, आप किचकिच कर रहे होगा, बेटा भी किचकिच करेगा। कब ये ज्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी? जब बेटे के चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैम मेरे जो हस्बैंड के ऊपर सन के ऊपर केतु और केतु के ऊपर सन आया ना, जब से आया ना तब से दोनों की इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। मतलब मेरे हस्बैंड के फादर के उसके साथ। चार्ट में कहीं ना कहीं, बेटे के चार्ट में कहीं ना कहीं सन नहीं नहीं, सैटर्न कुछ बेटे बना के हुआ साथ नहीं मैम, मेरे हस्बैंड के पापा और मेरे हाँ। हस्बैंड, उन दोनों के बीच में रिफ्ट आ गई है बहुत। है, कहीं ना कहीं कटने लग गए हैं उससे, हाँ, कटने लग गए। उनके चार्ट है फादर का चार्ट, उनका नहीं है। नेटिव को बीमार, नेटिव बीमार रहने लग जाएगा इस टाइम पीरियड पर, बीमार कर सकता है ये गोचर। सूर्य जब भी ग्रहण में फंसता है या मेलेफिक के साथ में आता है, क्योंकि केतु है तो देखा जाए ग्रहण तो है ही मैम, है मेलेफिक ही, व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को वीक कर देता है, हेल्थ इशू आ सकते हैं। दिक्कत तो रहती है, लेकिन यही सैटर्न का गोचर सन के ऊपर व्यक्ति को एक स्टेटस भी दिलवाता है। चंद्रमा के ऊपर गोचर शनि का, प्रोफेशन चेंज होना, प्रोफेशन में ट्रेवलिंग हो जाना, ट्रांसफर होना, बिना मतलब के इल्जाम लगना। मैम मैंने रात में एक वीडियो डाली है, उसको सुनना और वो कितना सही है कितना गलत है ये देखना। आज भी एक वीडियो डालने वाली हूँ मैं, नहीं ऐसे मैम, वो थोड़े बिल्कुल बहुत। ठीक है, वो मैम बिल्कुल मैंने ठीक भी सुना था, बहुत अच्छा था। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना मैम, ये बात सैटर्न पर मून इल्जाम लगना, हाँ जी बिल्कुल लगेगा, लेकिन है। उसी व्यक्ति पर लगेगा। कई मून इस तरीके का फंसा हुआ होता है, व्यक्ति पर इल्जाम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो लगाता ही नहीं। अब मैंने बोला एक चीज को समझना, ये रात में डालने ये वाली हूँ लाइन मैं। दोबारा बोलेंगे कि इल्जाम मून सैटर्न का इल्जाम कार्य लग मून सकता है, शनि का गोचर इल्जाम चंद्रमा पर इल्जाम लग सकता है। लग सकता है, ठीक है। मैंने बोला प्रोफेशन चेंज होना, हम बोलते हैं एजुकेशन चेंज होना,
सीधी बात एक है, अगर मेरा मन ठिकाने पर नहीं है ना, मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है ना, तो मैं इसको भी बदलती हूँ, तो मैं इसको भी बदलती हूँ। सीधी बात है, बेशक ये जितना मर्जी अच्छे बैठे हैं मेरे चार्ट में, अगर कहीं ना कहीं मेरा चंद्रमा वीक है, माइंड मेरा डिस्टर्ब है, तो मैं एक जगह पर टिककर काम नहीं कर पाऊंगी। ये चीज को याद रखना मैम। मेरे चार्ट में तो मैडम योगी नहीं है, फिर भी एजुकेशन चेंज करी। आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक है, चार्ट में तो योगी नहीं है सैटर्न मून का। क्यों? क्योंकि मेरा चंद्रमा वीक है। सबसे बड़ा प्लेनेट है ये, अगर ये टिका लिया हर चीज टिक गई। क्यों बदलते? टिकाने का क्या मतलब मैम इसमें? हाँ? मून को टिकाने का क्या मतलब है कि मन को बता क्या? बता का वीक है। आप बार बार एजुकेशन बदलते हैं, आप बार बार प्रोफेशन बदलते हैं। क्यों? आप अपने में ही संतुष्ट नहीं। आप, क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्या वो मेरे लिए ठीक है? क्या ये मेरे लिए ठीक है? अगर आप में ये करने की भावना है, ना ही आपका प्रोफेशन सेट होने वाला है, ना ही आपकी एजुकेशन सेट होने वाली है। क्यों? आपने एक, ये सही था कॉलेज, मैंने उस कॉलेज में दाखिला तो लिया जाकर, थोड़े टाइम बाद अब मेरा मन नहीं कर रहा है इसमें पढ़ने का, अब मुझे दूसरे में जाना है। नहीं टिक पाओगे, क्योंकि चंद्रमा यदि कहीं ना कहीं आप इस तरीके की हरकत करते, शक है ना, शक कौन है? इल्जाम, शक है चंद्रमा कहीं ना कहीं पर, आपको अपने ऊपर ही शक है, तो आप कैसे टिक जाओगे एक एजुकेशन में, एक काम में? कैसे टिक जाओगे? क्या ये मेरी मरकरी, एक दोस्त मरकरी के साथ में, एक दोस्त भी नहीं समझ में आता है, थोड़े दिनों बाद उस दोस्त पर भी शक है। अच्छा, ये शक, सैटर्न का ट्रांजिट मून पे शक भी आपको शक्की बनाता है? शक, अच्छा, शक का कारण कौन है? छोटी सी बात, मून कौन मून है है, कारण? हाँ, मून है, इल्जाम का कारण कौन? ये ये है। मून है जी। जिसका माइंड डिस्टर्ब रहता है उसको लोगों पर शक भी रहता है, ये ऐसा तो नहीं कर देगा, वो वैसा तो नहीं कर देगा। ठीक है ना? जिसका मूड डिस्टर्ब है या जिसका माइंड डिस्टर्ब है उसको लोगों पर शक है पूरा। ये चीज समझ कर चलना। मैम जैसे मेरा सैटर्न अभी मून के ऊपर है, पर मेरे हाँ, को ये शक की प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आपका माइंड कहीं, आपको ये चीज सेट है ना कि अगर मैं ये चीज कर रही हूँ तो मुझे पता है मेरे लिए ठीक है, तो राइट, वो माइंड सेट है। सेट है। माइंड कहीं पर सेट है तो ये होगा ही नहीं। ना माइंड सेट मेरे कैसे पढ़ाई होगा? में चेंजेस आ रही है, ना मेरे प्रोफेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, ना अपना ही मेरे आप में इल्जाम लग रहे हैं। अगर हम्म, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी, मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगेगा? लगेगा, हाँ, ठीक बात। अगर मेरा, भाई मुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज मेरे लिए खराब है, आपने जो बोलना है बोलते रहो। मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, दूसरे को मैं सिर्फ समझा सकती हूँ। ठीक होना ना होना उसके हाथ में है। ठीक है ना मैम? ठीक होना ना होना उसके हाथ में है, लेकिन मैं अपने आप को सुधार कर सकती हूँ। अगर आप अपने आप में सुधार कर सकती हैं, आपका माइंड पूरा सेट है, ये मेरे लिए सही है, मुझे करना है, मतलब करना है। ये व्यक्ति आके बोल गया नहीं ये चीज सही नहीं है, वो व्यक्ति आके बोल गया ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, बात खत्म। सुनो सबकी, करो वही जो आपका दिमाग, क्योंकि अगर आपका माइंड सेट है तो आपके प्रोफेशन में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी एजुकेशन या बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी। ये कैसे सही होता है? इसको एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्र एक ही चीज करवाती है हम लोगों की, मेडिटेशन। जी। हो सकता है मैं अगर आपको मेडिटेशन अपने, करती हूँ, इसके लिए ये सेट हो है। सकता है अगर आपका माइंड सेट है, सीधी बात है ना मैम। 2 लोग आ गए, सोनिया मैम कहाँ पर कोर्स कर रहे हो? यहाँ पर। मैंने भी किया था, मुझे तो उनका समझ में नहीं आया, वो सही से जवाब नहीं देती, कुछ भी 19-20 बात हो गई कहने का। आपका माइंड सेट है ना भाई, देख ठीक है तुम्हें भी जैसे भी किया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है ना, मेरा माइंड सेट है भाई, मुझे यहीं से ही करना है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं सेट हूँ। बस ये वो वाली कहानी है। अगर मेरा मन कहीं ना कहीं डामाडोल है, मैं इधर भी, मतलब इस नाव में भी सवार हूं मैम, उस नाव में भी सवार हूं। हाँ, आप एक चीज में आगे बढ़ने के लिए मैं किसी दूसरे का सहारा ढूंढ रही हूँ, वो एक अलग बात है। ये चीज है हमारा। अगर मेरा दिमाग सेट है तो मेरे प्रोफेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरे काम में भी दिक्कत नहीं आएगी। मैम ये जो मेरी सैटर्न का एजुकेशन में आप ट्रांजिट जो बता रहे हो, वो सैटर्न मतलब जहाँ पर आया है, मतलब उसके वहां पर ही सन और मून बैठा है, कि आप ट्राइन को भी ले रहे हो? मैंने आपको बोला कि हम लोग यहाँ पर 159 जिसके भी संदर्भ में बात है, हमें एग्जाम्पल के लिए 3, 7,
11, 11 में मेरा शनि आ रखा है, तो हमारा यहाँ पर सन बैठ जाए, यहाँ पर मून बैठ जाए, या फिर यहाँ पर मून बैठ ठीक है। जाए या सन बैठ जाए। ज्यादा रिजल्ट किसका आएगा? सन मून यदि 11 में बैठे हैं या 5 में बैठे हैं। पांच यहाँ में। पर भी झटके आएंगे, तो झटके तो यहाँ पर भी आएंगे, पर मैम वो बहुत कम होंगे ना? कम होंगे लेकिन होंगे जरूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज। इल्जाम लग सकता है, कोल्ड का इशू हो सकता है, कोल्ड का इशू हो सकता है। लेकिन इस टाइम पीरियड पर अगर आपका चंद्रमा वीक है, चंद्रमा वीक की निशानी मैंने बता दी, आप डामाडोल हो रहे हैं, आपका अपने ऊपर ही शक है कि ठीक है या नहीं है ठीक। अगर चंद्रमा वीक है, किसी शातिर लेडी से इस टाइम पीरियड पर आपकी मुलाकात होगी, जिसकी वजह से आप ट्रबल में आ सकते हैं। शातिर लेडी से मुलाकात होगी, क्योंकि मैं वो बंदा अच्छा लगेगा ना आपको इस टाइम पीरियड पर, वो आपके फायदे की बातें करेगी। शातिर का मतलब क्या हुआ? होगी। स्मार्ट, इज इट हाँ स्मार्ट लेडीज? हाँ हाँ, वो यूं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओवर स्मार्ट ही हो गई। ओवर स्मार्ट हो गई, बिल्कुल। हाँ, हाँ, मैम ओवर इसकी आएगी, स्मार्ट, ओके। प्रॉब्लम आएगी ना? जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ सकते हैं, बिल्कुल मैम, उसकी वजह से प्रॉब्लम। आप दिक्कत में आ सकते हैं। मदर को इस समय हेल्थ इशू आ सकता है, और मेजर हेल्थ इशू आ सकता है, क्योंकि मैलेफिक प्लेनेट है, चंद्रमा पर आ गया। शनि का गोचर मंगल के ऊपर, इसके ऊपर मैम? मार्स के ऊपर मैम, मंगल के ऊपर। लेकिन मून का आपने एकदम करेक्ट बोला है मैम। मेरे केस में क्या हुआ, मेरे को बहुत लोग मिसलीड करते हैं, लेकिन मैं वही करती हूँ जो मेरे दिमाग में होता है। मैं बिल्कुल ठीक है, जाती नहीं हूँ। मैं बोलूंगी लेकिन बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर क्या हुआ कि मेरी नीस की शादी थी और बहुत कुछ ड्रामा हुआ उस शादी की वजह से। तो जैसे आपने भी बोला ना, शातिर लेडी, सो ऐसे ही मेरा दिमाग किसी ने खराब किया। और उसके बाद से आज तक मैम वो इतना इम्पैक्ट हुआ है मेरे दिमाग पे कि मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकती हूँ। मैं अपने दिमाग को और मन को एक जगह पे एकाग्रित नहीं कर सकती हूँ। होता ही नहीं है मुझसे अभी, अब कुछ आपसे भी मैं दो करो। बातें पूछूंगी यहाँ पर, उसके बाद से आपके काम में भी फर्क आया है। काम में भी फर्क आया है। क्यों? Right. क्योंकि ये एक जगह नहीं रहा ना। आपने बोला मैडम उसके बाद ना मैं एक जगह पर नहीं सेट रह पाई, आपने अपने मुंह से ये बात बोली, तो मैंने सीधा बोला हाँ, right. आपके काम में भी फर्क आया है, फिर इसका मतलब, और वो आता है। हाँ, अब एक चीज और है, मैंने सन का बोला था, उसके मैं मंगल का बता रही हूँ। मैम ये ना सन, इसको हम बोलते हैं श्री राम। मैम ये ना इस चीज के बहुत पक्के थे, बात ये इस चीज के बहुत पक्के थे। मैम ये छोटी छोटी मैंने जो वो चैनल ना, मैंने कुछ सोच समझ कर खोला है मैम, कुछ सोच समझ कर, जो मैं आप लोगों के साथ। हाँ, ठीक है मैम। अगर आपको स्टेटस का इशू आ रहा है ना, पुत्र आगे नहीं जा पा रहा आपका, मैं बहुत इज्जत करती हूँ सबकी, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं करता, आप मुंह करते हैं। मैं तेरा स्टेटस बनवाने में तेरी मदद करूंगा, खुद तो आगे बढ़ गया, वो व्यक्ति आज भी वही का वही है, इसलिए ऐसा स्टेटस तेरे किसी काम नहीं आएगा, एक दिन तुझे नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है मैम, वादा, क्योंकि ये वादे के बहुत पक्के थे। इस मून की बेटी कौन है? पार्वती जी है मून की? पार्वती जी। पार्वती है, ओके। ठीक है मैम। मंगल, मैम मंगल की अगर बात करी जाए तो हम लोग बोलते हैं देहा, देहा। शनि का गोचर आ गया है, पहले करवाती हूँ फिर इसको समझाती हूँ। शनि का गोचर आ गया है, मेंटल टेंशन, प्रोफेशन में पीड़ा, किसी सीनियर व्यक्ति या बॉस की तरफ से,
प्रेशर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है काम में, बिना बात के विवाद, लड़ाई झगड़े, प्रेशर वाली जगह पर, ईगोस्टिक नेचर के कारण टेंशन, ईगोस्टिक नेचर के कारण टेंशन, शनि यहाँ कुछ नहीं कह रहा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन शनि क्या कह रहा है, अपनी ईगो को इस समय सरेंडर कर दो, और वही हमसे होगा नहीं। अपनी ईगो को इस समय सरेंडर कर दो, नहीं तो अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। नहीं तो अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर जॉब चली गई है और नहीं मिल रही है, तो कोई ऐसी जॉब देखिए जिसमें फिजिकल मेहनत करनी पड़े। वाली जॉब आपको मिल जाएगी। ईगो है मैम, कहीं ना कहीं तो निकालना है ना उसको हमें। तो इसलिए मंगल के हम लोग बोलते हैं कि शनि और मंगल का योग बन रहा है, इस टाइम पीरियड पर जिम ज्वाइन कर लो। कहीं ना कहीं तो मुझे चाहिए है ना, कहीं तो अपना शरीर को निकालना है, कुछ से कुछ भी करना है। मैम इसमें अगर हम थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न का लें और वहां पे मास है नेटिव हाँ का, तो हाँ भी हाँ हम यही करेंगे। हाँ, बिल्कुल यही करेंगे। सातवें में भी, सातवां तो चलो हो ही गया, 10वें में भी मैं बोलूंगी, ठीक है। मैम मैम ये इसमें जो कहीं 10वां आपका स्टेटस। हाउस वाइफ होती है वो लोग भी किचन में खाना बनाती है, तो वो भी तो मंगल का ही काम है ना, जो ये आके ना। मैम अब एक बात बोलूं, हम्म 1 घंटे तक रेगुलर बोलती हूँ, हम्म ये भी मंगल एक्टिव है। राइट मैम। ठीक, क्यों? क्योंकि एक एनर्जी जा रही है, एनर्जी जा रही है। एनर्जी जा रही है, ठीक है। ये भी हमारा मंगल एक्टिव है, लेकिन कहीं, लेकिन फिर भी शनि मंगल बन रहा है हमारा कहीं ना। शनि कौन? ये लेबर, मजदूर आप जिन्हें बोलते हैं। मंगल कौन? शनि मंगल कहीं ना कहीं फिजिकली क्या करते हैं मैम, वो ज्यादा मेहनत करते हैं इस टाइम पे। उनकी मेहनत, हम लोगों में दम नहीं है कि हम उनके जितनी मेहनत कर सके, बिल्कुल दम नहीं है। लेकिन किस तरीके से हम लोग यहाँ पर उनके जैसा दम लगा सकते हैं? जिम में जाकर। मैम जैसे मेरा शनि और मंगल कॉम्बिनेशन है, हाँ तो मैंने बिल्कुल, देखा है कि मैं किचन में 5-6 घंटे मेरे खड़े रहती ही रहती हूँ, चाहे मेरा मन हो या नहीं हो, पर मुझे काम करना ही पड़ता है करना ही किचन में। करना है। बिल्कुल यूज हो रहा है, हो रहा है ना बिल्कुल मैम। यूज हो रहा है, बिल्कुल यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत। करनी ठीक पड़ेगी, ठीक है। ठीक। मैम आज आप, हम लोग किचन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन झाड़ू पोछे वाली क्षमता हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं नहीं है है। नहीं कि है। हम वो लगा सके, वो वही लगा सकती हैं। हम सही तो मर बात। जाएंगे मैम, बैठ भी नहीं पाएंगे। नहीं कर सकते। नहीं हो सकता उनके जितनी मेहनत हमसे नहीं। तो वो मेहनत कैसे होगी? केतु कनेक्शन बना रहा है तो योगा से होगी, राहु कनेक्शन बना रहा है तो जिम जाकर होगी। क्यों? कहीं ना कहीं भारी चीजें उठा रहे हैं ना, भारी चीज वही तो उठा सकते हैं हम, सही हमारे बात बस की कहाँ है। इस वजह से शनि मंगल में थोड़ा फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है। मैम ठीक है, बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो फिर भी कई लोग सकते ही हैं। फिजिकल। वो वाली बात, फिजिकल क्या कर रही हूँ मैम मैं, ये चीज। मैम एक अब चीज मंगल मैम बताइए। अगर मैंने हम बोला, फिजिकल करना भी चाहे ना, वो टाइम पे होता नहीं है मैम। मैम वही तो प्लेनेट करवाना चाहता है और हम करते हैं, करते ही नहीं है। अब मैम मैंने बोला, अभी शनि मंगल है, तो देखो व्यक्ति मेरे पास दो चीज की दिक्कत लेकर आ सकता है, या तो काम की या देहा। ठीक है, यदि काम की दिक्कत लेकर आ रहा है तो देखो आपको फिजिकली एक्टिव होना है। व्यक्ति देहा की दिक्कत लेकर आ रहा है तो आप डिसिप्लिन और रूटीन के पक्के नहीं है, जिस वजह से आपकी देहा में दिक्कतें लग जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। ये चीज मेरा है। थर्ड एस्पेक्ट है मंगल पे। आप और यही और लगा लो, अब जिस चीज की आपको दिक्कत है यही है मैम। उसका वाइसी वर्सा कर लो।
मैम ठीक है इसमें ये जो आस्पेक्ट देखना है सैटर्न का, ठीक है 1/7 देखना है, 5/9 पे भी असर होगा, इसमें 3/10 भी इन्वॉल्व होगा। शनि का जब भी गोचर भी आता है ना, तब भी हम बोलेंगे तीसरा, सातवां, 10वां एस्पेक्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये सैटर्न तो का चलो तो रहेगा, देखना। इसको तो हटा ही देती हूँ। ये भी, लेकिन जो बाय बर्थ है, बाय बर्थ 10वें में बैठा हुआ प्लेनेट, कहीं ना कहीं हमने जब प्रोफेशन किया था एक स्टेटस बता रहा था, जी जी तीसरे में बैठा हुआ प्लेनेट चीजें बता रहा था, हमें उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेंगे तो वो मुझे स्टेटस होने में दिक्कत नहीं देगा। 10वां स्टेटस की अगर बात करी जाए तो 10वां घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हमारा स्टेटस बताता है, और ये तो कर्म ही है, ये कर्म में मेरा स्टेटस बता रहा है। सो इस उसको वजह से देखना aspect, हाँ ठीक है। देखो, गोचर में भी देखना पड़ेगा। हाँ, गोचर में ठीक है। मरकरी के ऊपर शनि का गोचर, मरकरी के ऊपर गोचर शनि का स्टूडेंट के लिए सक्सेस है, स्टूडेंट के लिए सक्सेस है। अब मैम आप तो कह रहे हो स्टूडेंट को सक्सेस मिलेगी, लेकिन इस टाइम पीरियड पर तो बच्चे को दिक्कत आ गई। अब मैं अपनी बात पर आ रही, शनि का गोचर है बुध पर, हमने बोला सक्सेस मिलेगी। अब यही बुध मेरा एक्टिव है मैम एज के हिसाब से, लेकिन गोचर में यही बुध मेरा 12 नंबर की राशि से जा रहा है, तो मैम ये अच्छा है या खराब है? अच्छा होगा। नीच का हो गया, के लिए नीच नीच का, का ओ है ना, सॉरी, नीच का हो गया, नीच का मैं हो बोलूँ ना नीच का हो गया, हाँ। दिक्कत देगा। जी अब जी इस राशि से जा रहा है, हम बोलेंगे देखो दिक्कत है। हम्म, समझ रहे हो मैं कैसे उसको मर्ज ठीक कर है, रही थी, ये चीज समझाने की कोशिश कर रही थी। एनिमी साइन है। हाँ जी, एनिमी साइन में स्टूडेंट के लिए सक्सेस है, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, नेटिव कोई नई एजुकेशन ले सकता है। मैं बोलूंगी किसी भी तरीके से पढ़ते रहना, तो जिंदा हो, नहीं तो मर जाओगे। मैम क्यों बोल रही हूँ, थोड़ा सा बताओगे मैंने क्यों बोला मर जाओगे? क्योंकि यंग रखेगा आपको, बुध है, यंग है। नहीं, नहीं बुध खुश भी का रखता एट्रिब्यूट है। है ना मैम। सांस है, सांस, मेरी ब्रीथिंग पावर है ये, बट वो जुपिटर नहीं है ब्रीदिंग वो पावर, प्राण है, प्राण है, ओके। प्राण है, सांस ये मंगल देह है, सोल है सन, ये ब्रीथिंग पावर है। जब आप पैदा हुए ना, यहाँ पर ना लिखवा कर लेकर आए हो जन्म और मरण, जिस दिन ये गई आप गए। जब आप छोटे होते हैं ना, अपना छोटा बच्चा होता है मैम, जब हम लोग स्कूल में थे, छोटी सी बात बताना, आप लोग जब स्कूल में थे कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? 8 मिनिमम, कितने? मिनिमम 7 से 8, 7 से 8। आज इसका पेपर है या थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट है, ये टीचर आएगी टेस्ट लेगी, ये टीचर याद रहता था। लेकिन जितना बड़े हुए थोड़ा कम हो गई मैम हमारी लर्निंग पावर, कम हो गई। अब जितना है, अब हम लोग एक 40-40 प्लस हो रहे हैं या 50 प्लस हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, क्या हो रही है मैम, पढ़ने की क्षमता कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। एक सब्जेक्ट ही याद रह जाए तो वो बहुत अच्छा है, इसीलिए हम बच्चे बने रहे। कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास सब कुछ है, सब एक स्टेटस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बचपना गायब हो गया है, व्यक्ति मर गया है। अपने अंदर का बच्चा कहीं ना कहीं जगा कर रखो, हंसते रहो, ठीक है, या पढ़ते रहो। पढ़ना किस तरीके से, बेशक न्यूज़पेपर रीड करो रोज में, कुछ तो पढ़ो, आप जिंदा रहोगे, नहीं तो मर जाओगे, अंदर से ही मर जाओगे। नॉलेज है मरकरी, जितना नॉलेज लोगे। मैम सोनिया मैम, आपके पास तो रिकॉर्डिंग आई है, एक सर ने ज्वाइन किया था, वो प्रश्ना कुंडली मैम कितने के थे? 73 ईयर्स के। अब भी बढ़ना है मैडम, आपके कोर्स का इस पे आते तो इस पे मुझे पता लग जाएगा। उनकी ये लैंग्वेज थी मैम। सही कह रहे हो मैम। मैम एक चीज बताइए, आजकल के टाइम में सबसे मुश्किल मुश्किल चीज क्या है सोनिया मैम? खाली बैठना। सबसे नहीं मैम, बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ, सबसे मुश्किल काम है आज के डेट में ये आपका।
फिर और यही मैम है, ये एक्चुअली थोड़ा खाली टाइम होना चाहिए ताकि ध्यान थोड़ा कर होना चाहिए मैम, यही हम्म, है, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब, हाँ वो ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रही थी, वो ऐसे चल रहा था, कुछ भी मतलब इसकी वजह से ये डिस्टर्ब, और ये डिस्टर्ब होने के बाद मेरा सारा कुछ डिस्टर्ब। सही कह रहे हो मैम। तो ये हम्म, खाली दिमाग डेविल्स वर्कशॉप जो कहते हैं, वो फिर दिमाग इधर उधर गलत बातों में ही जाएगा, जाता है। और वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा खाली समय चाहिए, लेकिन वो मुझे जो खाली समय मिल रहा है ना, चुप रहो, कहते हैं ना थोड़ा सा मौन भी जरूरी है, तो मौन जब हो गए हो ना, थोड़ा सा अपना आंखें बंद करो, आराम से बैठ जाओ, सिर्फ एक चीज को सोचो। आपका कई बार क्वेश्चन रहता है, मैडम मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर खाली बैठकर या थोड़ा बैठकर आपको ये एहसास है, भाई मेरे द्वारा इसके साथ ये गलती हो गई है, मेरे द्वारा इसके साथ ये अच्छा हो गया है, अगर गलती करते ही आपको कहीं ना कहीं दिल में गिल्ट आ जाता है, कभी मेरे से गलती हो गई है इसके प्रति, तो आप मोक्ष पा जाओगे, अदरवाइज आप मोक्ष नहीं पाओगे। हम्म, आप गलती का एहसास नहीं करते हैं अपनी, ठीक है, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर गलती करते ही मुझसे गलत बोल दिया गया, आपको ये एहसास भी अगर मन में आ गया है कि मुझसे गलत हो गया है, तो मैम आप मोक्ष के करीब हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों मैम? मोक्ष मिलता कब है? जब आपके पाप भी खत्म, पुण्य भी खत्म, अब आपको दोबारा नहीं आना है। लेकिन आपको तो आपकी गलतियों का एहसास ही नहीं है, आपको तो फिर आना है कर्म भुगतने, ये चीज है। मरकरी में मरकरी की बात कर रहे थे, प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकता है या एजुकेशन ले सकता है? क्या ट्रेनिंग मैम? प्रोफेशनल प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकता है। क्यों प्रोफेशन? क्योंकि मरकरी का गोचर मरकरी पर है ना, मरकरी बिजनेस है आपका, न्यू बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है, कोई लैंड ले सकता है, क्योंकि मार्स और मरकरी लैंड के कारक है। छोटे भाई बहन के करियर में सक्सेस, छोटे भाई बहन के करियर में सक्सेस मिलेगी। का गोचर, गुरु पर गुरु का गोचर, मैम कौन सा गोचर? जुपिटर पर जुपिटर का गोचर। अच्छा। हाँ ये जी, सैटर्न का खत्म हो गया सॉरी नहीं नहीं सॉरी, सैटर्न की ही हाँ बात चल रही है मैम, हाँ मेरे जी से गलती से बोला गया, शनि का ही चल रहा है मैम, गुरु के ऊपर। जी जी हाँ हाँ जी मेरी गलती। प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटी देगा, कहते हैं मैम लाइफ सेटल ट्रांजिट, या लाइफ सेटल ट्रांजिट, या लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फाइव का हाँ ट्रू है बिल्कुल है मैम, अपॉर्चुनिटी भी देगा, कई चीजें देगा, लेकिन ये मैलेफिक भी है। कौन है मैम? ये वात का कारक है, कहीं ना कहीं गैस से संबंधित, ज्वाइंट से संबंधित, अर्थराइटिस से संबंधित इशू भी देगा। किसको? जीव को। तो जॉइंट आर्थराइटिस और वात मतलब गैस बन जाती है जिसमें, ठीक क्योंकि जीभ पर से गोचर है शनि का। मैम ये बिल्कुल ठीक है कि लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है हाँ जी हर बिल्कुल होती 30 है, ईयर्स तो आता है एक नया चीज और अच्छी चीज देता है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि शनि का गोचर है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, अपना प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा, ठीक मंदा है ना, इस वजह से। शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से, शादी होना, मैम देखो शादी होना तो बोल दिया, लेकिन ये प्रॉमिस है हमारा 2.5 साल का, ये कम 2.5 साल का प्रॉमिस है, उसको आना पड़ेगा, जुपिटर ठीक है। हाँ
शादी होना, गर्लफ्रेंड बनना, किसी के यदि बच्चा होने वाला है तो हम ये बोल सकते हैं कि डॉटर हो सकती है, लड़की हो सकती है। एक चीज और कही गई है मैम, गुरु और शनि जब भी शुक्र के ऊपर से गोचर करते हैं, ऊपर का मतलब मैम साथ नहीं आता, जब भी गोचर करते हैं। और एक बात और भी है, आपका गुरु और शनि जिसके ऊपर आ गए हैं, मतलब 11 में कोई प्लेनेट बैठा है, 1 में कोई प्लेनेट बैठा है, जिसके ऊपर आ गए हैं, शुक्र के ऊपर आ गए हैं, 2 और 7 नंबर की राशि चार्ट में जहां पर भी लिखी है एक्टिव हो गई। ये ओवर चाहे वीनस कहीं पे वीनस भी पे हो, उसमें अगर हाँ, सैटर्न आ नहीं जाए नहीं तो नहीं नहीं, वीनस कहीं 2.7 पर भी राशि की में। बात नहीं है, मैं दोबारा बोलती हूँ, वीनस कहीं पर भी की बात नहीं है। अच्छा हाँ वीनस जी या तो आपका 11 नंबर की राशि में बैठा हुआ है इस टाइम पीरियड पर, या वीनस आपका 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ है इस टाइम पीरियड पर। पहली बात तो ये तीसरा है, स्तर। ठीक है पहली बात तो ये है। अब बात करी जाए तो ये वीनस की राशि होती है 2 और 7, इनके ऊपर किस आपका या तो गुरु का गोचर है या आपका शनि का गोचर है, तो ये राशियां मेरी एक्टिव है। राशि का मतलब ये राशि मेरे जिस हाउस में है वो हाउस इस समय पर एक्टिव हो रखे। मैम अगर गुरु का गोचर सैटर्न पर है और सैटर्न का गोचर अगर मर्क्यूरी पे है तो मतलब 4 घर एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में 3, 6, 10, Okay. 11 हाउस का जो मतलब है ना मैम, अब ये राशि आपके चार्ट में कहाँ पड़ेगी, ठीक है। वो एक्टिव वो है। हाउस पहला एक्टिव, हाउस ये नहीं एक्टिवेट कि होगा। भाई ये घर एक्टिव ना ना, ये राशि आपके चार्ट में जहां पर पड़ी राशि है एक्टिव हो वो जाएगी। घर एक्टिव है। और एक चीज और समझिएगा, ये हाउस आप कैसे देखेंगी, गुरु को लगन बनाने के बाद, अच्छा ओके। गुरु को लगन बनाने गुरु को लगन बनाने के बाद, ये चीज याद रखें। अच्छा पैसा है, बढ़िया पैसा है इस टाइम पीरियड पर। अब मैम हमने बोला अच्छा पैसा है, बढ़िया पैसा है, शनि का गोचर है शुक्र के ऊपर, बहुत अच्छी चीज है, हम भी आप लोगों को भी पता है कि अच्छी चीज है। राशि को मैं 2 मिनट के लिए एक तरफ रखती हूँ क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया, उससे पहले हमारा एक टॉपिक चला था। अब ये शुक्र मेरा एक्टिव है मेरी एज के अकॉर्डिंग, शनि ने भी एक्टिव किया हुआ है इस शुक्र को, बात समझ में आ रही है मैम, शनि ने भी एक्टिव किया हुआ है इस शुक्र को। अभी जैसे सोनिया मैम ने बोला शुक्र मेरा है, चलो ठीक है, शनि ने एक्टिव कर दिया है, और बाय बर्थ मैंने देखा मेरे 2 प्लेनेट एक्टिव हैं, एक प्लेनेट इनमें से शुक्र हो गया। अब ये शुक्र मेरा 5 नंबर की राशि से गोचर कर रहा है, तो मैम ये कहीं ना कहीं हैप्पीनेस में दिक्कत दे देगा मुझे इस टाइम पीरियड पर। इस टाइम पीरियड पर पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सन के साइन में है। नहीं, सन के सन साथ और उसके वीनस साथ नहीं में बनता संबंध है। अच्छा नहीं है, नहीं हाँ, है ना। ठीक है इस वजह से बात बोल रही हूँ भैया। मून के साथ भी नहीं है, अभी 4th हाउस में आया हुआ है तो ना। अगर मेरा ये एक्टिव है, कहने का मतलब ये सिर्फ समझाने की वजह से मैं बोल रही हूँ आपको, तो ये चीज मेरी है, तो इस समय ये चीज नहीं, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की दिक्कत रहेगी, हो सकता है पैसा आ रहा हो, कोई हैप्पीनेस ना हो, पैसा तो आ रहा है लेकिन ना वो संतुष्टि, वो खुशी नहीं, ये चीज। या गाड़ी लाने की उसमें बंदा हो, हम लोग बोल सकते हैं गाड़ी आ सकती है इस टाइम पीरियड पर, मैम क्योंकि वैसे शुक्र भी 5th राशि है और 6th में वीनस वो होता है नीच का होता है, तो वैसे भी 5th। अब देखो यहाँ पर नीच का है हाँ। लेकिन है अपने फ्रेंड की राशि में, तो कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस में कमी रखेगा ही रखेगा। शुक्र हैप्पीनेस का कारक है, आपकी मैरिड लाइफ का कारक है, कहीं ना कहीं वो चीज डिस्टर्ब रख देगी। शनि का गोचर, शनि के ऊपर से लोड का काफी ज्यादा बढ़ जाना, क्या चीज? वर्कलोड काम का बहुत बढ़ जाएगा आपके ऊपर इस टाइम पर, हार्ड वर्क या वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ जाना, मेहनत काफी ज्यादा बढ़ जाना। अब स्लो मूविंग प्लेनेट है, आप लेजी भी हो जाएंगे इस टाइम पर। हेल्थ इश्यू होना,
आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाना, एक बार रिपीट करना लाइफ। हाँ, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाना, हेल्थ इश्यू होना, शरीर में वात का बढ़ जाना, गैस। हाँ, शनि वात का कारक है ना, शनि ये का यहाँ गोचर भी राहु जॉइंट के पेन्स ऊपर, देगा, सैटर्न ऑन हाँ सैटर्न हाँ पे बिल्कुल, जॉइंट पेन्स देगा। राहु पर गोचर शनि का, शेडो एक्टिविटी में जा सकता है। शेडो एक्टिविटी का मतलब मैम ऑनलाइन होना, सीक्रेट तरीके से या अनएथिकल तरीके से काम कर सकता है, राहु का एट्रीब्यूट है। या कह सकते हैं हम उसे फॉरेन जाकर काम करें इस टाइम पीरियड पर, या एमएनसी से जुड़कर काम करें इस टाइम पीरियड पर। नेटिव गाड़ी ले सकता है मैम इस टाइम पीरियड पर। राहु में गाड़ी, हाँ, क्यों मैम? क्योंकि जो व्हील होता है, चक्का, वो कौन है? राहु। अच्छा, इसलिए व्हील व्हील राहु है। हाँ जी, इस टाइम पर किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ सकता है, इस समय किसी के अंतिम संस्कार में जाना पड़ सकता है। गाड़ी का चक्का राहु होता है ना। शनि का गोचर केतु के ऊपर से, हम बोलेंगे काम में निराशा या विवाद होना, काम में निराशा व विवाद होना, निराशा, निराशा, निराशा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट। सॉरी सोनिया मैम तो खुद इंग्लिश में लिखती है, वो खुद। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ मैम, मैं हिंदी समझ मुझे ही पता नहीं है मैम, कभी जब बोलते हैं ना, जब केपी का मैं आपको करवा रही होती हूँ तब विवाद किसी हो गया, मुकद किसी डिस्प्यूट हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल मैम, किसी मुकदमेबाजी में होना, मैम क्या। किसी मुकदमेबाजी में होना। और यह भी इजी है या मुश्किल है इंग्लिश में कन्वर्ट करना? नहीं मैम, आप जब हिंदी। नक्षत्र क्लास में आप स्टोरी बोलते हो ना, तो मैं उसको ऑनलाइन ट्रांसलेट करके मैम मैं इंग्लिश आज में की लिख के स्टोरी रखती हूँ। बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत मैं सुंदर स्टोरी आपकी आपकी आज की। स्टोरीज पे फिदा हूँ। मैम मैं बोलूंगी आज की आपने स्टोरी तो बहुत आपने औसम है, मैं बीएनएन ऐसा बोलूंगी पढ़ाया, मैम। आपने केपी पढ़ाया, मगर जो नक्षत्र का है ना, उसमें इतने लेसन्स है ना इंसान के लिए। मैम हाँ बहुत एग्जैक्टली, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा है मैम। अगर आज आपका पुनर्वसु नक्षत्र है ना मैम, हाँ, मेरी बेटी का है बस मैम, अगर उसका लगन है या चंद्रमा है मैम, आज चंद्रमा। सुनना, बस बहुत बढ़िया है, आज उस स्टोरी को सुनना। मतलब मैम वो आपका आउटस्टैंडिंग है जो आप बहुत बताते बढ़िया आ मैम, रहे मैं बोलूंगी मैम, मैं खुद उस कोर्स को बहुत अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छा। मैम मैं मेरे दो कोर्स को बहुत पसंद करती हूँ, एक मेरा बीएनएन और एक मेरा नक्षत्र, बहुत पसंद मैम करती हूँ। क्यों? अक्टूबर में पूरी जिंदगी मैम, आपकी पूरी जिंदगी सरबजोत में मैं आपको बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि प्लीज आगे नक्षत्र होगा तो प्लीज ज्वाइन हाँ, करना। मुझे बताइएगा सितंबर मैं के कभी बाद भी क्या मैम, देखा जाए ना, कुछ नहीं है उसके अंदर, हैं। कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत मेडिकल अच्छा वाली लगता है सोच मैम कर रहा वो। है, आप तो बोलते हो हम उसमें ना लिखते रहते हैं। लर्निंग है मैम, बहुत कुछ मैम लर्निंग है हम उस स्टोरी गलतियां से। करते हैं, हम वो गलतियां करते हैं। बेशक आप जितना मर्जी अच्छे कर्म कर लो, हम गलतियां कर रहे हैं। आज करवाऊंगी पुनर्वसु, वो किसी चीज को चलो उस पे ही आएंगे अपना, मैम मैम ये इसको जो कंप्लीट नया करें। कोर्स होगा ना, प्लीज बताइएगा जरूर डेट हाँ, में। और मैम मैं बोलूंगी प्लीज उसको ज्वाइन करना। अगर हाँ, आप बोलो उसमें हमारा ऐसा नहीं है, ये प्लेनेट है, ये ना ना, नहीं, ठीक है, मैं अपने आप प्लेनेट वो भी भी सब बताऊंगी मॉडल आपको, है। कैसे कोरिलेट प्लेनेट से करना है वो भी मैं बताऊंगी, वो मैं इन लोगों ठीक को भी है, बताती हूँ, लेकिन करना क्या है वो बताऊंगी। ठीक। बहुत अच्छा कोर्स है मैम, बहुत बढ़िया कोर्स।
मैं नहीं बोल मेरा रही मन है, बट मुझे यह इस टाइम थोड़ा टाइट हो हूँ। रहा कुछ था नहीं कि होता, अब तो वैसे भी हम लोगों का तो ये मैम ये जो बातें आप यकीन था, बताते हो वो हर एक नेटिव पे वो बातें लगती है। लगेगी हम्म, वो, हाँ लगेगी। मैम, सिर्फ करेक्ट दो चीजों बैठता को है सुधारना है एक्चुअली। मैम, सिर्फ दो चीजों को सुधार लिया। दो चीजें कौन कौन सी मैम? लगन का नक्षत्र एक में पैदा होकर आ रही हूँ, चंद्रमा। अगर ये दो चीज को सुधारने में आप कामयाब हो गए, प्लेनेट आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम आज तक मुझे लगन नक्षत्र नहीं पता चलता है। अभी क्लास में जिक्र करना, क्लास में जिक्र करना, मैं क्लियर करती हूँ वहां पर आपकी बात। मैम अच्छा ये केतु का आप जब अगर नक्षत्र और देखने जाओगे ना तो लगन का नक्षत्र भी होता है सोनिया मैम। हाँ मगर यू मुझे कैन मिलता फाइंड। ही नहीं है, हो सकता है। उस पर नक्षत्र लिखा होता है जब आप पैदा हुए ना, कितना डिग्री पर पैदा। एग्जाम्पल के लिए आप 3 नंबर का लगन है और आप 20 डिग्री पर पैदा हो रहे हैं, तो इस हाँ। डिग्री पर हमारा पुनर्वसु नक्षत्र आ जाता ओके है। ओके ठीक है ठीक है, हाँ जी। ये चीज थोड़ा सा बस, ये चीज मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं, केतु पर है गोचर आपका शनि का, फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉस। क्यों रिटायरमेंट योग है, जॉब छूट जाना इस टाइम पीरियड पर। केतु पर से शनि का गोचर दिक्कत देता है। अगर गुरु और शुक्र है, गुरु है मैम कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अगर केतु है, शनि का गोचर आया मैम केतु के ऊपर, बात समझना यहाँ पर। शनि था मेरा, ये केतु था मेरा 5 डिग्री, शुक्र था मेरा इधर 10 डिग्री। मान लो बेशक दोनों यहाँ पर 14 डिग्री 20 मिनट का हो गया, ये 14 डिग्री 30 मिनट का हो गया, फिर भी शुक्र आगे निकल गया। हम बोलेंगे देखो दिक्कत तो आएगी लेकिन तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अच्छा, समझ में आई मैम बात मेरी? क्योंकि आगे शुक्र है, दिक्कत तो देगा लेकिन कहीं ना कहीं जॉब दिलवा देगा। यही मैम कहीं ना कहीं मंगल बैठा है, मैम उड़ा देगा। तू क्या मुझे निकालेगा, मैं ही छोड़कर जा रहा हूँ। तेरे ईगो ज्यादा आ गई ना, देखो आप हाँ बहुत से लोग देखे होंगे मैम, तुम क्या मुझे निकालते हो, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। ठीक है मैम, नेक्स्ट में लेंगे बाकी के 3 गोचर। हमारी मैम, 2 एक या 3 क्वेश्चन क्लास है। हो रह जाएंगी। हाँ मैम ये सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है केतु के, इसमें बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ मैम, झड़ते हैं बालों का तो नहीं होगा? मैम, बाल झड़ते हैं। शनि का हम लोगों का होता है, बिल्कुल मैम बाल झड़ते हैं, झड़ते हैं हाँ, बिल्कुल क्योंकि झड़ते हैं। मैम हाँ जी। ये हाईएस्ट, अगर मुझे कोई बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, वो हाँ। हायर स्टडीज में ग्रेजुएशन के लेवल पर है, तो मैम हम 9th हाउस कैच करेंगे ना? नहीं मैम, एजुकेशन का कारक अगर कहीं पर भी है तो एजुकेशन का कारक मेरा मरकरी। अच्छा नहीं मैम, अगर केपी में क्वेश्चन मतलब जैसे मैंने प्रश्न चार्ट लगाया तो कौन सा हाउस कैच करूँ? 9th ना? अच्छा मैम, अगर 4 5 6 आया तो मतलब क्या हो गया नंबर? 5 6 आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोगों को जो दिक्कत देगा ना, ठीक है तो मतलब एंड वो लेवल पर देख लो, positive है। एंड लेवल पर देख लो, ये तो नहीं है, ये नहीं दिक्कत है देगा मैम। हमें, बस बात खत्म हो गई। ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू मैम। अच्छा ठीक है मैम, फिर नेक्स्ट में करते हैं बाकी के गोचरों की कहानी। ठीक है मैम। मैम जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा आपका नया कोर्स? मतलब जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ- मैम आपने BNN का कैसे पता लगा था, किसी ने बताया था आपको? नहीं मैंने तो ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी तो एकदम आपका आ गया। YouTube पे ही आ जाता है मेरा ना, अच्छा पे ही वहां आ पे आ जाता है। जाए। मैम के व्हाट्सएप स्टेटस में भी आता है। स्टेटस में भी डालती हाँ हूँ मैं। ठीक हाँ है, जी, मैं अगर उसको आप हटा। देखते हैं मैम ये वाला, आप ये ग्रुप नहीं क्लोज करोगे ना मैम? मैं ग्रुप का भी कोई सा भी नहीं क्लोज करती मैम। हाँ तो फिर आप इस ग्रुप में डाल दीजिए मैम, तो फिर मैं ठीक को है पता मैम, चल कई जाएगा। सारे ग्रुप है ना तो मैं डालती नहीं हूँ, कहीं मुझे ये थोड़ा सा मन में आता है अपने काम को बढ़ाने के लिए कर रही है ऐसा, तो कोई कैसे सोचेगा, मतलब थोड़ा सा मुझे अपने दिल में आती है ये नहीं मैम, बात ना, आप नहीं बढ़ा रहे तो हो, इस हम वजह से करना है तो तो बस करेगा। इसलिए मैं वह यूट्यूब पे डाल देती हूँ। कई लोग सोचेंगे हमारे पता ग्रुप नहीं में क्या है, तो ऐसा कोई इसलिए है ही नहीं। नहीं है मैम, ये लेकिन मैम। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा दिल से लगता है कि भी नहीं कोई क्या मैम डाल सोचेगा देना, कैसा नहीं डाल सोचेगा, देना मैम, तो ये इसलिए जरूर खत्म डालिएगा। मूड चलो बन मैं जाए। डालूंगी मैम, हाँ ठीक है मैम। ठीक है, चलिए हाँ थैंक यू जी, थैंक ठीक यू। है, बाय।